परिशिष्ट साहित्यिक गुण तथा शैली। गुरु नानक साहिब के आदि ग्रंथ में कुल 974 शब्द हैं। आपकी वाणी के मुख्य भाग जपजी, सिद्धगोष्ठ, आसा की वार और दक्षिणी ओंकार हैं। रूहानी उपदेश की गहराई और सार्थकता के अतिरिक्त भाषा की सुंदरता और वर्णन की निपुणता के गुण आपकी वाणी को श्रेष्ठ काव्य का स्थान देते हैं। शब्दों के चुनाव और प्रत्येक शब्द की मधुर गीतात्मकता की दृष्टि से गुरु साहिब की गणना संसार के महान कवियों में की जा सकती है। आप स्वयं अपने कवित्व और प्रतिभा से अनजान ना थे। आप स्वयं को उस अकाल पुरुष के शब्द का प्रचारक या चारण कहते हैं। ਢਾਡੀ करे पसाओ शब्द वजाया। गुरु साहिब की वाणी के महान कलात्मक गुणों के बावजूद पहले कही गई इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपका प्रमुख उद्देश्य परमात्मा के शब्द का उपदेश था। कविता या वाणी इस उद्देश्य की पूर्ति के साधन या माध्यम मात्र थे। उन्होंने अपनी वाणी अपनी काव्य शक्ति की सिद्धि के लिए नहीं रची। आपके गीत तो एक दिव्य दृश्य के समान, एक रूहानी ज्योति के समान है, जो अंतर से उमड़कर गुलाब के फूल की तरह खिलकर ध्यान खींचती हैं। आपका मूल ध्येय तो अपने रूहानी संदेश का प्रचार था और भाषा तथा काव्य इस ध्येय की पूर्ति के मात्र साधन थे। भारत में संतों, महात्माओं और भक्तों द्वारा चलाई गई रूहानी कविता की एक विशाल परंपरा थी, जिसे गुरु साहिब ने भी अपनाया। इस परंपरा को नामदेव जी, कबीर साहिब, रविदास जी आदि की वाणी में अपना एक अलग ही रूप प्राप्त हो चुका था। बाबा फरीद, शक्करगंज जैसे सूफी कवियों की वाणी भी लोकप्रिय थी, जिन्होंने उस समय की पंजाबी में इलाही प्रेम के गीत गाए थे। गुरु नानक साहिब इस पारमार्थिक वाणी के खजाने से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने इस संतों की वाणी की प्रमुख विशेषताओं को ही नहीं, बल्कि उनकी शैली और भाव सौंदर्य को भी अपनी रचना में समा लिया। आपने भक्ति धारा और सूफी मत की समांतर चल रही काव्य परंपराओं का अपनी वाणी में सुंदर मेल किया। गुरु नानक साहिब की वाणी को साधारण तौर पर 3 कालों में बांटा जाता है। पहला काल लगभग 1469 से 1498 ईस्वी तक का है, जिसमें उन्होंने चेतावनी और चुनौतीपूर्ण वाणी की रचना की। इसमें मुख्य रूप से कपटी और पाखंडी पुरोहितों द्वारा जारी किए गए कर्मकांड और राज्य कर्मचारियों की पापपूर्ण प्रवृत्ति की जोरदार आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, वह एक विद्यार्थी के रूप में पंडित की विद्वता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसकी विद्या तो मुक्ति और ज्ञान के बजाय आत्मा को कुचलने वाली शिला सिद्ध हो रही थी। आप कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर इसकी स्याही बनाओ, विवेक बुद्धि का कागज प्रयोग करो, प्रेम की कलम द्वारा हृदय की एकाग्रता से गुरु के उपदेश के अनुसार उस परमात्मा के नाम की महिमा का लेख लिखो, जिसका कोई पारावार नहीं है। जाल मोह कसमस कर मत कागत कर सार, पाओ कलम कर चित लेखारी, गुरपुछ लिख विचार, लिख नाम सालाह लिख, लिख अंत न पारावार। इसी प्रकार आप अपने ग्राम के वैद्य को संबोधित करके कहते हैं कि दुख की औषधि बताने के लिए बुलाया गया वैद्य मेरी कलाई पकड़े हुए है। इसको यह मालूम नहीं कि वियोग की पीड़ा तो मेरे हृदय में है, नब्ज देखने का क्या लाभ। वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ टंडोले बाँ, पोला वैद्य न जानई, कर कलेजे माँ। गुरु साहिब की शुरू की वाणी में रूपकों और उपमाओं की भरमार है। इस काल में आपने विशेषतः श्लोकों की रचना की, जिनमें व्यंग का रंग प्रधान है।
अगला काल मुख्य रूप से गुरु साहिब की 20 वर्षों के दौरान हुई उदासियों से संबंधित है। आपकी संवादपूर्ण और सैद्धांतिक वाणी अधिकतर इस काल से संबंधित है, क्योंकि इस समय आप साधारण तौर पर उस समय के शास्त्रों के ज्ञाता पंडितों और मौलवियों से चर्चा और गोष्ठियों में व्यस्त रहे। इस समय भी आपके विषयों में फोकट, निर्जीव कर्मकांड, अर्थहीन तीर्थयात्रा, अज्ञानपूर्ण त्याग, शरीर को कष्ट देने वाला हठ योग, झूठी शानबान, गलत मानदंड और बाल की खाल उतारने वाला बुद्धिवाद आदि के प्रति आलोचना शामिल है। परंतु इसके साथ ही आपके शब्दों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना और नाम जैसे रूहानी विषय और भक्ति भाव वाले विषयों की झलक भी मिलती है। इस प्रकार इस काल की रचना में विषय और शैली के परिवर्तन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे कहे जाने वाला शब्द इस काल की रचना का प्रतिनिधित्व करता है। मोती तमंदर उसरै रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवै चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवै नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवै नाओ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवै नाओ, सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवै नाओ। इस शब्द को गंभीरता से सुनने से पता लगता है कि गुरु साहिब ने हर बिन ज्यों जल बल जाऊं और मत देख पूला विसरै तेरा चित्त न आवे नाव के विचार को 4 पहलुओं से प्रकट करने के लिए 4 शक्तिशाली चित्र या बिंब उपस्थित किए हैं, जो सांसारिक प्राणी की धन, काम, पद और अलौकिक सिद्धि शक्ति की भूख को साकार करते हैं। चारों छोटे चित्र मिलकर एक विशाल चित्र का निर्माण करते हैं, जो सारे संसार की मनोदशा, इच्छा तथा आकांक्षा का दृश्य प्रस्तुत करते हुए गुरु साहिब के अपने चिंतन को शक्तिशाली ढंग से प्रकट करता है। उनकी वाणी का हर छोटा चित्र विचार को उसी प्रकार आगे ले जाता है जैसे छोटी चींटियां मिलकर एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेती हैं। खूबी यह है कि कहीं भी महल, स्त्री, पद और सिद्धि की निंदा नहीं की गई है, बल्कि इनकी अपूर्णता को हरि यानी नाम की पूर्णता से भरने का संकेत दिया है। इस प्रकार यह काव्य चित्र उस भाव चित्र की रचना करता है जिसमें संसार के त्याग का नहीं, बल्कि संसार का सही उपयोग करते हुए उसे हरि और नाम की प्राप्ति का साधन बनाने की युक्ति बताता है। गुरु साहिब की वाणी का तीसरा दौर आपके जीवन के अंतिम 18 वर्षों 1521 से 1539 ईस्वी से संबंधित है। इस काल में आपकी वाणी अपने चरम शिखर पर पहुंच गई। गुरु साहिब की सभी प्रमुख वाणियां जैसे जपजी, वारा, पटी, तित्था, सिद्धगोष्ठ और संभवतः सोहिला और छंत भी इसी समय रची गई हैं। अपनी लंबी उदासियों के बाद गुरु साहिब ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में करतारपुर को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ आपका विशाल अनुभव आपकी सरल तथा सहज वाणी की सुंदरता से एक स्वर होकर अमर साहित्य के रूप में ढल गया है। इस दौर में रची गई वाणी का प्रधान स्वर दार्शनिक और रूहानी है। हालांकि इस समय की रचनाओं में तर्क और खंडन मंडन की झलक भी मिलती है।
इन रचनाओं के मुख्य विषय हैं नाम का ध्यान, परमात्मा का प्रेम और उसके मिलाप की तड़प, सत्संग, हुक्म या भाणा, दया मेहर, शब्द धुन, कर्म सिद्धांत, दुख, बदी और आवागमन, हौमे के बंधन, सदाचार की आवश्यकता और सामाजिक नैतिकता, प्रकृति की सुंदरता और मनुष्य शरीर की महत्ता। इस वाणी के विषय और भावों का दायरा इतना विशाल है और इसकी कला में वह उत्तमता है कि यह संसार के महान से महान धार्मिक काव्य की बराबरी करती है। साधारण तौर पर जपजी को गुरु साहिब के उपदेश का सार और कला का शिखर माना जाता है। इसकी 38 पौड़ियां हैं और अंत में एक श्लोक है। जपजी में गुरु साहिब की वाणी के प्रमुख विषयों को बखूबी से शामिल किया गया है। इसमें परमात्मा के अस्तित्व का सार, मनुष्य की प्रकृति और सारी रचना में उसकी श्रेष्ठता, गुरु का स्वरूप और उसकी आवश्यकता तथा परमात्मा की शब्द रूपी रचनात्मक शक्ति आदि के विषय में गंभीर चर्चा की गई है। जपजी के मूल मंत्र में जिस खूबी से परमात्मा के अनेक गुणों का क्रमवार वर्णन किया गया है, उसके विषय में सबको पता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इस प्रकार जपजी के अंत में शामिल किया गया श्लोक एक प्रकार का परिशिष्ट है, जिसमें नाम की अद्भुत सामर्थ्य और नाम का अभ्यास करने वालों की अपार महानता का वर्णन है। जिन्हीं नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु नानक साहिब की वाणी को भारतीय संगीत के सनातनी रागों के अनुसार क्रम दिया गया है। ऊपरी दृष्टि में देखने पर प्रतीत होता है कि रागों का यह बंटवारा किसी नियम के बिना किया गया है, क्योंकि एक राग में दर्ज वाणी के कई विचार, भाव और वर्णन अन्य रागों में भी दोहराए गए हैं। परंतु गहन दृष्टि से देखने से स्पष्ट पता लग जाता है कि जिस शब्द को जिस राग में रखा गया है वह उस राग के स्वभाव और बनावट के अनुकूल है। दोहराव यानी पुनरुक्ति का होना स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु साहिब की संपूर्ण वाणी का मूल ध्येय और संदेश एक ही आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करना है। आदि ग्रंथ की रागों में बांधी गई वाणी में से गुरु नानक साहिब की वाणी को 20 रागों में रखा गया है। हर राग का अपना विशेष भाव और रस होता है और हर राग के गाने का अपना विशेष समय होता है। उदाहरण के तौर पर राग आसा शरद ऋतु में प्रातःकाल और सायंकाल गाया जाता है। गौड़ी राग गंभीर भावों से, सौरठ अंधेरे से, धनासरी विरह से, वडहंस मिलाप की तड़प से और बसंत बहार खुशी के भावों से संबंधित है। गुरु नानक साहिब की वाणी की एक और विशेषता प्रतीकों, अलंकारों और रूपकों का भरपूर प्रयोग है। आपने सबसे अधिक प्रयोग धन पिर या स्त्री और पति के अलंकार का किया है। आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पति कहा है। वारा और सिद्ध गोष्ठ को छोड़कर यह रूपक लगभग सारी वाणी में विद्यमान है। जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलाप के लिए तड़पती है। प्रियतम से मिलकर ही उसके हृदय में लगी विरह की तड़प शांत हो सकती है। राग वडहंस में रचा गया आगे कहे जाने वाला शब्द इस भाव के शक्तिशाली वर्णन का सुंदर उदाहरण है। मोरी रुण चुन लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवडा, तिन लोभी लोभ लुभाया। तेरे दर्शन विटों खनिए वंजा, तेरे नाम विटों कुर्बानो। जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन केहा मेरा मानो। चूड़ा पन पलंग स्यों मुंदे, सण बाही सण बाहा। एते वेस करेंदिए मुंदे,
सो रातो अवराहा। ना मनियार न चूड़ियां ना से वंगुड़ियां हाँ, जो सै कंठ न लगियां जलन से बाहड़ियां हाँ। सब सईयां सौ रावण गईयां, हूँ दादी कै दर जावां। अम्माली हूँ खरी सुचज्जी, तै सै एक न पावां। माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संदूरे, अग्गै गई न मन्नियां मरो विसूर विसूरे। मैं रवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणो पंखेरू। इक न रुन्ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिनो विछोड़ी। सुपनै आया पी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सकां तुझ कन्न प्यारे, भेज न सकां कोए। आओ सुभागी नींदड़िए, मत सो देखा सोए। तै साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै। सीस वड्डे कर बैसन दीजै, विण सिर सेव करीजै। क्यों न मरीजै जियड़ा न दीजै, जा सो पया विडाणा। गुरु साहिब ने वाणी में पपीहे और स्वाति बूंद, मछली और जल, चकवी और चकवा, हिरन और नाद, भौरा और फूल और कमल और जल का दृष्टांत देकर इसी प्रेम भाव को प्रकट किया गया है। इसका एक सुंदर उदाहरण है गुरु साहिब का सिरी राग का शब्द रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि गुरु साहिब ने वीर रस के काव्य को शांत रस के आध्यात्मिक काव्य में परिवर्तित कर दिया है। आपने एक कथानक मूलक काव्य को विचार मूलक काव्य का रूप दिया है। इसके साथ ही आपने बाहरमुखी स्थूल संघर्ष को अंतर्मुखी सूक्ष्म संघर्ष में बदल दिया और बाहरी रणभूमि के स्थान पर मनुष्य के अपने मन को रणभूमि बना दिया। योद्धा या राजा के यश के स्थान पर कर्ता पुरुष, शब्द, हुक्म, नाम और गुरुमुख के यश का गायन किया। इसमें विनाश तो विकारों और मनमुखता का दिखाया गया है और विजय गुरुमुखता की दिखाई गई है। इसी प्रकार आपने सिद्धगोष्ठ, पटी, बारहमाहा, पहरे आदि सभी काव्य रूपों को अपनी विशेष आवश्यकता के अनुरूप ढाला। यही बात पौराणिक परंपरा से ली गई अनेक कथाओं और उद्धरणों तथा संस्कृत, अरबी, फारसी में से लिए गए पारिभाषिक शब्दों पर लागू होती है। गुरु साहिब ने किसी भी परंपरा के शब्द, पद, प्रमाण, अलंकार, चिन्ह आदि का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया, परंतु हर स्थान पर यह सामग्री गुरु साहिब के व्यक्तित्व और चिंतन के सांचे में ढलकर उनके मनोवांछित कार्य की सिद्धि का साधन बन जाती है। गुरु नानक साहिब की वाणी में गूढ़ रूहानी अनुभवों को प्रकट करने में सिद्धांत, तर्क और भाव का मेल है। यह वाणी भावों की गतिशीलता, चिन्ह और बिंब, वर्णन और व्यंजना के अनेक चमत्कार एक स्थान पर जोड़ती है। यह ऐसे अद्भुत ढंग से संगीत, चित्र और मूर्ति की उत्तमता को काव्यात्मक सौंदर्य में ढालती है कि इसकी भव्यता और शोभा श्रोता के हृदय में आनंद और स्फूर्ति उत्पन्न करती है। यह किसी पूर्ण पुरुष की रचनात्मक प्रतिभा तथा दिव्य कला का ही परिणाम हो सकता है। गुरु साहिब की वाणी मूल रूप से आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण है। इसको अलौकिक काव्य का दर्जा दिया जाता है, परंतु इसमें लौकिक काव्य के सब उत्तम गुण भरपूर मात्रा में हैं। गुरु साहिब की वाणी में अलौकिक का लौकिक वर्णन है। गुरु साहिब किसी सन्यासी की भांति जीवन का तिरस्कार नहीं करते थे। परमात्मा का प्रेम और जीव का प्रेम उनकी वाणी रूपी वृक्ष की ऐसी अटूट शाखाएं हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु साहिब की वाणी एक और ब्रह्म विद्या की उस महान सामग्री को जन स्तर पर लाती है जो प्राचीन भाषाओं में होने के कारण साधारण लोगों से दूर हो चुकी थी, तो दूसरी ओर
सिद्धांत को नीरस होने से बचाने के लिए इसको सहज सुंदरता का पुट देती है। यह एक और सूक्ष्म अनुभव को स्थूल बनाने के लिए गुप्त अर्थों को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर प्रकट अर्थों की तह में गहन रूहानी अर्थों को संजो देती है। हम जितनी अधिक गहराई में जाकर वाणी को समझने का प्रयास करते हैं, हमें उतने ही अधिक हीरे व पन्ने प्राप्त होते हैं। यह वाणी श्रद्धावान हृदय की धार्मिक जिज्ञासा की पूर्ति और कला प्रेमी की सौंदर्य की भूख को तृप्त करती है। यह वाणी उस अगम सृजनहार तक आत्मा की गमता का वर्णन करती है और श्रोता के लिए भी एक प्रेरणा भरा मार्ग प्रशस्त करती है। इस वाणी का सच जितना सहज, सुंदर और रमणीक है, उतना ही प्रेरणादायक, आदर्शपूर्ण, कल्याणकारी और आशापूर्ण भी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक गुरु नानक का रूहानी उपदेश का समापन, ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।